प्रेज द लॉर्ड। मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द पावर ऑफ प्रेयर पर। दोस्तों, इससे पहले कि हम वचन की ओर आगे बढ़ें, मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं कि आप परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए आए हैं। हालेलुया। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस सीरीज़ में बात कर रहे हैं उस बड़े दिन के बारे में कि जब प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आएंगे और अपने लोगों को लेकर के जाएंगे। दोस्तों, इस सीरीज़ के अंदर हम ऑलरेडी 3 वीडियोस अपलोड कर चुके हैं। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक है, आप जा करके उन्हें ज़रूर देखिए। हमने अपने वीडियोस के अंदर जो 2 एग्जाम्पल अब तक दिए हैं, पहला एग्जाम्पल हमने हनोक का दिया है कि कैसे उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया और परमेश्वर ने उसको जीवित ही उठा लिया, और दूसरा एग्जाम्पल हमने एलिया का लिया है कि एलिया कैसे परमेश्वर के सम्मुख रहता था और परमेश्वर के साथ साथ चलता था और परमेश्वर ने उसे भी जीवित ही स्वर्ग पर उठा लिया। दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह भी जीवित ही स्वर्ग पर उठा लिए गए थे, तो आज मैं आप लोगों से प्रभु यीशु मसीह के जीवन के बारे में कुछ बातें करने आया हूँ। वैसे तो यदि मैं परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में आपसे बात करूँ तो इतनी बातें हैं कि मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाए, लेकिन ये बातें ख़त्म ना होंगी। प्रभु यीशु मसीह ने इस धरती पर आके इतने कार्य किए हैं, उनके विषय में अगर मैं बात करना शुरू करूँ तो ये समय बहुत कम है। दोस्तों, आज हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के जीवन के बारे में कुछ बातें करेंगे। मैं बाइबल से कुछ वचन लेकर के आया हूँ जिनसे हम जानने पाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने इस धरती पर किस प्रकार का जीवन जिया है, जिससे कि हम अपने आप को इंकरेज कर सकें और अपने आप को परमेश्वर के जैसा बनाने की कोशिश करें। हमें अपने आप को परमेश्वर नहीं बनाना, लेकिन परमेश्वर के जैसा बनाना है, क्योंकि वचन में यही लिखा है कि सिद्ध बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला सिद्ध है। आइए मैं आपके बीच में एक वचन पढ़ता हूँ। पहला पत्रस उसका अध्याय 1 वचन 15। देखिए परमेश्वर हमसे इस वचन में क्या बात कर रहे हैं। परमेश्वर हमसे कहते हैं, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। हालेलुया। दोस्तों, देखिए इससे पहले वचन से हमने सब कुछ, परमेश्वर ने हमसे सब कुछ कह दिया है कि हमको क्या करना है, पवित्र बनना है, क्योंकि जो बादलों में लेने आने वाला है वह पवित्र परमेश्वर है। और परमेश्वर कहते हैं कि पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। हमको अपने जीवन को पवित्र करना है। पवित्र जीवन हम जब ही जी पाएंगे जब हम हर प्रकार के भय, व्यभिचार से, लोभ से, लालच से, बुराई से, गंदगी से दूर रहें और परमेश्वर के ओर अपनी नज़र रखें। यदि हम पवित्र जीवन जीना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि हम हर पल परमेश्वर की उपस्थिति में रहें, वचन में बने रहें, प्रार्थनाओं में बने रहें। जब हम वचन से जुड़े रहते हैं, परमेश्वर की प्रार्थनाओं से जुड़े रहते हैं, तो हम हर प्रकार की बुराई से दूर रहते हैं। बुराई हमारे जीवन में जब ही आती है जब हम वचन से भटक जाते हैं, प्रार्थनाओं से दूर हो जाते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो जाते हैं। और जब परमेश्वर हमारी उपस्थिति में नहीं होता है तो पाप हमारे ऊपर हावी हो जाता है। देखिए परमेश्वर हमसे क्या कह रहे हैं 18वें वचन में, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। हालेलुया। दोस्तों, यहाँ परमेश्वर कह रहे हैं कि जो हमारा निकम्मा चाल चलन था, जो हमारे बाप दादों के ज़माने से चला आ रहा था, उसके द्वारा जो हमारा छुटकारा हुआ है वो किसी सोने या चांदी के द्वारा नहीं हुआ है, परंतु हमारे परमेश्वर जो कि निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। दोस्तों, हमारा उन सब बुराइयों से छुटकारा देने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया है। हमको अपने लहू से ख़रीदा है। हम लहू के द्वारा खरीदे हुए लोग हैं, तो ज़रूरी है कि हम अपने चाल चलन में पवित्र बने, ताकि हमारे परमेश्वर ने जो कुर्बानी इस क्रूस पर दिया है वो व्यर्थ ना जाए। दोस्तों, ज़रूरी है कि हम अपने चाल चलन को बदलें, क्योंकि अब परमेश्वर ने हमारे लिए अपना लहू बहा के हमें छुटकारा दे दिया है। हालेलुया।
मैं आपके लिए एक और वचन पढ़ता हूँ कि हमें किस प्रकार का जीवन जीना है जो प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर जी करके गए हैं। पहला पत्रस उसका अध्याय के 22 में लिखा है, दूसरा अध्याय के 22 में, ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। हालेलुया। दोस्तों देखिए, परमेश्वर ने यहाँ किस प्रकार का जीवन जिया इस धरती पर रह करके। वचन कहता है कि ना तो उसने कोई पाप किया और ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। क्या हम अपने जीवन को झांके तो हम कह सकते हैं कि हम पाप नहीं करते हैं या हमारे मुंह से छल की बातें नहीं निकलती हैं? होता है कई बार हम जाने अनजाने में कुछ ऐसी बातें बोल जाते हैं जो हमें नहीं कहनी चाहिए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के बारे में गवाही दी गई है कि ना तो उसने पाप किया और ना ही उसके मुंह से कोई छल की बात निकली। उसने गाली के बदले गाली पलट कर नहीं दिए। दोस्तों, हम अपने जीवन अक्सर देखते हैं कि जब हमें कोई गाली देता है तो हम गुस्से में उसको उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देते हैं, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने गाली के बदले गाली नहीं दी, उसने दुख उठाया और क्या करा, अपने आप को सच्चे और न्यायी परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया। प्रभु यीशु मसीह हमसे आज यही बात कर रहे हैं कि जब भी आपके जीवन में कोई तकलीफ़ आए, कोई परेशानी आए, आपको कोई गाली दे, बुरा भला कहे, तो आप अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप दो कि परमेश्वर न्याय अब आप ही करें। हमें खुद न्यायी नहीं बनना है, हमें पलट कर जवाब नहीं देना है, बुराई के बदले बुराई नहीं करनी है, परंतु परमेश्वर को क्रोध का अवसर देना है, जैसे कि परमेश्वर यीशु मसीह ने किया। उसने अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंप दिया। और ज़रूरी है कि हम भी अपने जीवन में इस प्रकार के बदलाव लेकर के आएँ कि जब हमारे साथ बुराई हो तो हम बुराई के बदले बुराई ना करें, परंतु अपने आप को सच्चे और जीतते परमेश्वर के हाथ में सौंप दें। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि बदला मैं लूँगा, बदला लेना मेरा काम है, मैं ही न्याय करूँगा और फिर न्याय धर्म के अनुसार होगा। तो दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि आपका जीवन में आपका न्याय परमेश्वर करे, तो ज़रूरी है कि हम अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपें। हम स्वयं ही बदले लेने ना लगे, अपना न्याय ना करें, बल्कि परमेश्वर को अवसर दें कि वही क्रोध करे और वही न्याय करे। हालेलुया। दोस्तों, मैं आपके बीच में एक वचन और पढ़ता हूँ कि जब प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर रह रहे थे तो उन्होंने अपने आप को किस प्रकार से दीन और किस प्रकार से शून्य बना दिया और हमारे लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। देखिए, फिलिपियों की पत्री अध्याय 2 में क्या लिखा है, इसके 6 वचन से मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, क्रूस की मृत्यु को भी सह लिया। हालेलुया। देखिए, पर हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह धरती पर आए थे, वो 100% इंसान थे और 100% परमेश्वर थे। लेकिन उन्होंने अपने आप को परमेश्वर होते हुए भी उसको अपने वश में ना रखा, लेकिन अपने आप को क्या कर दिया, बिल्कुल शून्य कर दिया, दीन कर दिया। किस लिए? हम लोगों के लिए, हम लोगों के पापों के लिए, ताकि हम लोग अपने पापों से छुड़ाए जाएं। तो प्रभु यीशु मसीह आज हमसे यही बात कर रहे हैं कि हम अपने जीवन में किस प्रकार का जीवन जिएं। ज़रूरी है कि हम अपने आप को दीन करें, ज़रूरी है कि हम अपने आप को नरम करें, अपने आप को शून्य करें। यदि कोई हमें गाली दे तो हम बुरा ना माने, यदि कोई हमसे बुरा कहे तो हम बुरा ना माने। प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हमको कोई फ़र्क ही ना पड़े कि कोई हमसे क्या कह रहा है, परंतु हम एक ऐसा जीवन जिए जो हमारे परमेश्वर को भावता है, जो जीवन वो जी करके गए हैं, क्योंकि हमको परमेश्वर के जैसा ही बनना है। प्रभु ने कहा है कि पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, सिद्ध बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला सिद्ध है। यदि आप उसकी बुलाहट को सुनना चाहते हैं, उसके साथ जाना चाहते हैं, तो ज़रूरी है हम अपने आप को उसके जैसा बनाएं। जैसा जीवन प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए एक एग्जाम्पल छोड़ करके गए हैं, वैसा ही जीवन हमको जीना भी है। यदि हम वह जीवन जिएंगे तो हम ज़रूर प्रभु यीशु मसीह के साथ बादलों पर जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह ज़रूर हमको अपने साथ ले करके जाएंगे। लेकिन अभी क्या है, अभी परमेश्वर ने हमको समय दिया हुआ है कि हम अपने आप को उस बड़े दिन के लिए तैयार करें। दोस्तों, वो दिन अब बहुत जल्द आने वाला है। अब ज़्यादा समय नहीं है कि जब आने वाला आएगा और देर ना करेगा। तो ज़रूरी है हम अपने आप के अंदर बदलाव लेकर के आएँ, अपने आप को तैयार करें। हम अपनी मसालों में तेल डालें, अपनी कुप्पियों में तेल भर लें कि हम उस दिन के लिए अपने आप में सेटिस्फाई हो सके कि हमने तैयारी कर ली है। हालेलुया।
दोस्तों आज हमने वचन से सीखा है कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। उन्होंने हमारे सारे बुरे चाल चलन को सोने चांदी से नहीं परंतु अपने लहू दे करके हमें छुटकारा दिया है। हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं कि गाली के बदले गाली ना दो, तुम्हारे मुंह से छल की कोई बात ना निकले, परंतु अपने आप को न्यायी सच्चे परमेश्वर के हाथ में सौंप दो। परमेश्वर यीशु मसीह चाहते हैं कि हम अपने आप को दीन करें, अपने आप को शून्य करें, नर्म करें। कोई हमसे क्या कह रहा है हमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। दोस्तों जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हम संसार के लिए मर जाते हैं परंतु आत्मा में परमेश्वर के लिए जीते हैं। और यदि आप किसी मरे हुए व्यक्ति को गाली दो, मारो, कुछ भी करो, वो आपको रिप्लाई नहीं करेगा क्योंकि वो संसार के लिए मर चुका है। ठीक वैसे ही जिस दिन हम बपतिस्मा लेते हैं हम भी इस संसार के लिए मर चुके हैं ताकि परमेश्वर के साथ अनंत जीवन में जिए। तो प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हम संसार के तुल्य ना बने। हमको कलेश होते हैं, हमें परेशानी होती है, लेकिन इस बारे में प्रभु यीशु मसीह ने हमको पहले ही कह दिया है कि संसार में तुम्हें कलेश मिलेंगे, लेकिन तुम भयभीत ना होना क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है। हालेलुया। दोस्तों प्रभु यीशु मसीह ने आपको उस लड़ाई में लड़ने के लिए भेजा है जिसमें उन्होंने आपको पहले ही विजयी घोषित कर दिया है। हम पहले ही जीत चुके हैं, तो हमें घबराना नहीं है बल्कि दृढ़ होकर के प्रभु यीशु मसीह के साथ वचन में आगे बढ़ना है। और मैं आपको एक बार फिर से इंकरेज करता हूँ उस बड़े दिन के लिए कि जब आने वाला आएगा और देर ना करेगा। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ दोस्तों, जो वचन मैं आज आपसे शेयर करता हूँ उन सभी को आप सिर्फ सुने नहीं, ये एक इंटरटेनमेंट का साधन नहीं है मेरे दोस्तों, लेकिन ये एक प्रेरणा है जो मैं आपको दे रहा हूँ। ये एक उत्साह मैं आपको अंदर भर रहा हूँ कि हम अपने आप को तैयार करें। ये वचन जितना आपके लिए है उससे कहीं ज़्यादा मेरे लिए है। और मैं ये चाहता हूँ कि हम सब बहन और भाई मिल कर के इन वचनों पर चलें ताकि प्रभु यीशु मसीह के साथ उस बड़े दिन में हम जाने पाएँ। हालेलुया। इन सभी बातों में प्रभु यीशु मसीह को महिमा मिले। और अब ज़रूरी है कि वो बढ़े और मैं घटूँ। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जय मसीह की।